नमस्कार. आजच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांचे होकार. आज आमच्याबरोबर असतात आम आदमी पार्टीचे वरिष्ठ पुढारी मनीष सिसोदिया. सर, स्वागत है आपका. शुक्रिया. गोवा में आके कैसे लग रहा है? 2 ही सीटें हैं. अगर आप नेशनल पिक्चर ले ले तो उतना महत्वपूर्ण 2 का आंकड़ा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आप गोवा में आए हैं. कितना महत्वपूर्ण है गोवा? देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और गोवा के लोग देश की संस्कृति का, देश के जीवन का एक हिस्सा हैं. गोवा में जो कुछ हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है. राजनीति में हम देख रहे हैं, यहाँ भी लोग कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस के बीच स्विच कर रहे हैं लगातार. वही देश भर में हो रहा है. यहाँ भी लोग भ्रष्टाचार से दुखी हैं. और एक बड़ी चीज़ जो गोवा के बारे में है, वो गुजरात के बारे में है, बाकी में कि इस देश को अंबानी और अडानी जैसे लोग चला रहे हैं, जो हम बार बार कहते रहे हैं. यही गोवा में भी हो रहा है और बार बार प्रूव हो रहा है. वो चाहे बिजली की कीमतों में हो, या माइनिंग में हो, या और रिसोर्सेज में हो, कि अंबानी और अडानी जैसे कुछ नेताओं के बहुत चहेते कैपिटलिस्ट हैं, वही सारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वही सारे. तो यही गोवा में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, ये देश के बाकी इकोनॉमी में यही हो रहा है. मनोहर पर्रिकर जी से जब हमने बात की थी, आम आदमी पार्टी कितना फुटोड़ ले सकती है गोवा में, उनका एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट था. वो कहने लगे कि दिल्ली में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसकी इमेज उतनी क्लीन हो, चरित्र साफ हो, एजुकेटेड हो. यहाँ पे मैं हूँ. I have a very clean image. I am considered very upright and honest, and there is no room for another Arvind Kejriwal kind of an experiment in Goa. ये बात बीजेपी के कई नेता कहते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इस देश को सिर्फ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, ऐसे पॉलिटिशियंस चाहिए जो डिलीवर कर सकें, जो डिलीवर करने की हिम्मत रख सकें. अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में जाते हैं तो सबसे पहला काम वहाँ रिलायंस और टाटा के घोटाले के खिलाफ FIR कराने का करते हैं, CAG का करते हैं, अंबानी के खिलाफ FIR कराते हैं. क्या FIR करना ही डिलीवर है? नहीं, पर करप्शन को रोकने के लिए आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको उस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे. मनोहर पर्रिकर साहब ने लोकपाल कानून नहीं बनाया. जब मनोहर पर्रिकर साहब सत्ता में आए थे, उस समय मैं यहाँ आया था और बहुत बज़ था कि साहब मनोहर पर्रिकर साहब आ गए तो शायद लोकपाल बन जाए, कांग्रेस के रहते तो नहीं बनेगा. मैं वापस चला गया, मैंने सुना मनोहर पर्रिकर साहब मुख्यमंत्री बन गए. आज तक उन्होंने लोकपाल कानून का नाम ही नहीं लिया. बिजली कंपनियों के हवाले उन्होंने पूरे गोवा की बिजली को कर रखा है, रिलायंस के हवाले कर रखा है. वो उससे लड़ते नहीं, बिजली महंगी पे महंगी खरीद रहे हैं, वो भी महंगी बिजली खरीद रहे हैं. सेम माइनिंग माफिया के खिलाफ यही मनोहर पर्रिकर साहब जब राष्ट्रपति के पास जाते थे तो कहते थे 25,000 करोड़ का स्कैम है जी गुजरात में, गोवा में माइनिंग का. सत्ता में आते ही वो 3,000 करोड़ की बात करने लगे, उस पर भी कुछ नहीं कर रहे. तो ये ऑनेस्ट इमेज का क्या करेंगे गोवा के लोग? गोवा के लोगों को ऑनेस्ट तो चाहिए. देश के डिलीवरी का जब सवाल आता है, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनेस्ट तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो चाहिए जो डिलीवर करे, जो कानूनों को बदले, जो व्यवस्थाओं को बदले, जो अगर व्यवस्था नहीं बदल रही हो, कोई गड़बड़ कर रहा हो तो उसके खिलाफ एक्शन ले. वो नहीं करते पर्रिकर साहब. ये कहना है कि जब डिलीवरी का सवाल आता है तब आपने क्या किया? अब तो मोदी AK-49 बोलने लगे हैं, कह रहे हैं कि जब आपको मौका मिला था तब आपने कुछ नहीं किया, आप दिल्ली संभाल नहीं सके, अब आपको दिल्ली का वक्त कैसे दे दे? देखिए, पहली बात तो दिल्ली में हमको मौका पूरा नहीं मिला. हमको मौका मिला 28 विधायक लेने का. 28 विधायकों पे सरकार नहीं चलाई जाती. दिल्ली में 36 विधायक चाहिए सरकार चलाने के लिए. फिर भी हमने 28 विधायकों में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई, और वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में हमने जब काम करना शुरू किया तो दिल्ली में पुलिस वालों ने हफ्ता वसूली बंद कर दी, नगर निगम वालों ने हफ्ता वसूली बंद कर दी, स्कूल अस्पतालों की हालत सुधरने लगी, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलने लगी, यहाँ से लेके. और हमने लोकपाल कानून बनाया, हमने स्वराज का कानून ड्राफ्ट कर लिया, लोकपाल का कानून ड्राफ्ट कर लिया, हम विधानसभा में लेके आए. यही तो करती है सरकार. हमने बिजली के दाम आधे कर दिए, हमने पीने का पानी लोगों को मुफ्त देना शुरू कर दिया, जो गरीब लोग हैं या जो कम खर्च करते हैं उनको. फिर मैदान क्यों छोड़ा? मैदान नहीं छोड़ा. ये जो बीजेपी का इंटरप्रिटेशन है कि मैदान छोड़ दिया, हमने तो कहा साहब ये 28 विधायक थे, कम थे. 28 विधायकों पे तो ईमानदार सरकार का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, 5 साल की ईमानदार सरकार नहीं मिल सकती. ये तो एक तरह से जनता का ब्लैकमेलिंग हुआ. अगर आप मेजॉरिटी नहीं देंगे तो हम 2 महीना सरकार चला देंगे और हम तो सत्ता नहीं, हम तो 5 साल भी चला सकते थे. पर मैथमेटिक्स विधानसभा का ये कहता है कि जब आप भ्रष्टाचार, हमने क्या किया, हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ हफ्ते भर पहले FIR की, और विधानसभा में जैसे ही वो मसले गए कि साहब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए. तो अगर हमारे पास 36 विधायक होते तो इनकी औकात थी कि लोकपाल कानून रोक देते. ये इसलिए नहीं रोका
कि लोकपाल से डर रहे हैं, इसलिए रोका कि अरविंद केजरीवाल डरता नहीं है, उसने मुकेश अंबानी के खिलाफ भी एफआईआर करा दी गैस महंगी करने के आरोप में। आप कह रहे हैं कि किसी को लोकपाल से आपत्ति नहीं थी, बट एफआईआर से आपत्ति थी। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर से आपत्ति थी, इसीलिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी के नेता विधानसभा के पटल पे एक साथ बोलते सुने गए, हम 40 लोग तय करेंगे, वरना हमेशा एक दूसरे की तरफ उंगली डालते रहते हैं। पहली बार बोले हम 40 लोग तय करेंगे कि यहाँ लोकपाल कानून आएगा कि नहीं आएगा। ये अंबानी बाबा और उनके 40 चोर अचानक सामने आ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप सत्ता में थे तब भी आप सत्ता पर पकड़ नहीं बना पाए, आप उसी एक्टिविस्ट रोल में थे, आप उस प्रोटेस्टिंग रोल में थे। एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का हैंग रहता है वो नहीं आया आखिर पर, और वो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस की वजह से होता है। भाजपा का कहना है कि हम तो आपको पॉलिटिकली एक्सपीरियंस पर्याय दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मैं गोवा के संदर्भ में बात करता हूँ क्योंकि आपके दर्शक गोवा के बहुत हैं। बिल्कुल। गोवा में 1995 से रिलायंस के हाथों में खेल रही है सरकार बिजली के मामले में। बाकी सारी कंपनियों से 3 रुपये में खरीद रही है, 4 रुपये में खरीद रही है, उससे भी कम में खरीद रही है। रिलायंस से जब खरीदने की बारी आती है तो 15 रुपये में खरीदती है बिजली, और कांग्रेस भी खरीदती रही है, बीजेपी भी खरीदती रही है। पिछले साल उसको 9 रुपये किया गया, पर अभी भी 9 रुपये और 3 रुपये में बहुत अंतर है। फिर गुजरात के लोगों को लूटा जा रहा है, 25,000 करोड़ का स्कैम पे कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको नहीं चलाना आ रहा या हमको नहीं चलाना आ रहा? हमने कहा कोई भी आदमी बेईमानी कर, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को साफ साफ कहा जाके, मैंने मंत्री के रूप में भी, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के रूप में भी साफ साफ कहा कि एक पैसा खाएंगे नहीं, और अगर एक भी पैसा खाया तो जहन्नुम तक नहीं छोड़ेंगे। ये थी हमारी। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलता है या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलता है कि सारे के सारे मिलके थोड़ा खुद खा लो, थोड़ा ऑफिसर्स को खाने दो, बाकी रिलायंस को खाने दो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का चलना होता है? लेकिन वही हुआ ना, जब आपके किसी मंत्री के खिलाफ आरोप लगे तो आप भी उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के मोड में चले गए कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं या ये आरोप बेबुनियाद है, और हम हमारे मंत्री जी को प्रोटेक्ट करेंगे। आप भी उसी मोड में चले गए। मैं उस पर बात करूंगा, पहले इस पे कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जो सो कॉल्ड परिभाषा है, मोदी कैसे करते हैं, किसानों की जमीन छीन छीन के अडानी को दे दी। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया, वही जो बिजली वाला मैं बता रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि सिर्फ वही कंपनी अप्लाई कर सकती है जिनको नाफ्ता का एक्सपीरियंस होगा। नाफ्ता का से बिजली का एक्सपीरियंस किसको है? सिर्फ एक कंपनी के पास यूनिट है। तो आप लिख दो कि वही कंपनी को ठेका मिलेगा जिसका नाम ऐसे शुरू होगा, जिसका नी पे खत्म होगा, बीच में अडानी भी हो सकता है, अंबानी भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा टेंडर मैनिपुलेट कर देते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कहते हैं। ये पूरे के पूरी जमीनें बेच रहे हैं। गोवा की सारी माइनिंग उठा के बेच दी। 20,000 से लेकर 40,000 तक की कितनी माइनिंग हो रही है, पता नहीं कितने टन माइनिंग हो रही है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कहते हैं। हमने आंख में आंख डाल के चोरों को चोर कहना शुरू कर दिया। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता जी, ये तो गड़बड़ है। फिर आपने कहा दूसरी बात जो आपने कही, हमारे ऊपर आरोप लगे। हम अपने ऊपर लगे हुए हर आरोप की जांच को तैयार हैं और हमेशा कहते रहे हैं और खुद करवाते रहे हैं। लेकिन सोमनाथ भारती से लेकर तमाम जो मुद्दे उठते हैं बार बार, वो इसलिए उठते हैं कि एक मंत्री रात को 2 बजे कुछ लोग गए उसके पास में, उसने कहा जी वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और आप चलिए। पुलिस तो सुन नहीं रही, पिछले 6 महीने से पुलिस नहीं सुन रही। वो उठ के चला गया रात में। पुलिस वाले कह रहे थे नहीं हम तो नहीं कुछ करेंगे जी, तो उनको धमकाने लगा कि करना पड़ेगा तुमको, जनता के कहने पे करोगे कैसे नहीं। मुझे लगता है यही एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। बीजेपी वाले घबरा गए, कांग्रेस वाले भी घबरा गए कि यार ये तो रात रात में भी मंत्री उठ के चल देते हैं, ये तो हीरो हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। गलत में नहीं चिल्ला रहे थे, इसलिए चिल्ला रहे थे कि रात को पुलिस वाला, रात को मंत्री उठ के पुलिस ऑफिसर्स को आदेश कैसे दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता जी? किस संविधान में लिखा हुआ है कि रात को मंत्री जाके 2 बजे पुलिस ऑफिसर को नहीं कहेगा कि वहां पे गलत काम हो रहा है, पकड़ो उनको? उसके बाद जो आरोप हुए, उसके बाद जो एक माहौल बना वहां पे, आपको नहीं लगता कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का भाग था वो मॉब मेंटालिटी में तब्दील हो गया? मुझे लगता है कि राजनीति तो ऐसी चाहिए इस देश को। इस देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो सही को सही और गलत को गलत आंख में आंख डाल के कह सके। और जहां हमारे यहाँ क्या चलता है पता है, मैंने तो सरकार में देखा, एक आदेश बनाएंगे 77 में, ये काम नहीं हो सकता। फिर 82 में नया आदेश उसका ले आएंगे, फलां फलां रूल के तहत हो सकता है। फिर 10 साल बाद एक और ले आएंगे, नहीं हो सकता। फिर 5 साल बाद ले आएंगे, हो सकता है। अब जब किसी काम में रिश्वत नहीं मिल रही तो उसको कहेंगे देखो 77 के आदेश के हिसाब से नहीं हो सकता। थोड़े दिन बाद रिश्वत आ जाती है, फिर कहेंगे देखो 82 में हो गया था तो हो सकता है। फिर आदमी आधी रिश्वत देता है या कोई दूसरा वाला आ जाता है, उसको कहेंगे नहीं देखो 82 में तो हो सकता था, 88 के हिसाब से नहीं हो सकता। मूर्ख बना रखा है हमने कागजों पर लिख के। ये तो लोगों के बीच रह के राजनीति को लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो धरना देके, लॉ एंड ऑर्डर निकाल के लोगों के हाथ में दे देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ निकाला? मुख्यमंत्री
दिल्ली का मुख्यमंत्री गृह मंत्री को ये कहे कि साहब इलाके में रेप हो गया और एसएचओ क्या कर रहा था पूछो उसको, और नहीं जवाब दे तो सस्पेंड करो, ये लॉ एंड ऑर्डर है? देश का गृह मंत्री कहे मैं तो सस्पेंड नहीं करता, ये लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है? और जब मुख्यमंत्री जाके सड़क पे बैठ के आंदोलन करता है, इनकन्वीनियंस होता है लोगों को। किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हुई। मुख्यमंत्री तो गया था देश के गृह मंत्री से मिलने, देश के गृह मंत्री ने 2 किलोमीटर दूर रुकवा दिया, बोले यहाँ नहीं आना। जिस देश का गृह मंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने को तैयार ना हो, उसे 2 किलोमीटर दूर पुलिस 500 पुलिस वाले भेज के रुकवा देता है, इससे इनकन्वीनियंस नहीं होती है? किसने डिसाइड किया था रोक दो मुख्यमंत्री को 2 किलोमीटर दूर? देश के गृह मंत्री ने। जो कुछ भी असुविधा अगर वहां हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि देश का गृह मंत्री एक चुने हुए मुख्यमंत्री के कहने पे एक रेप के मामले में ऐसे तक को सस्पेंड करने को तैयार नहीं था और उसके मिलने को तैयार नहीं था बाद में, इसलिए इनकन्वीनियंस हुई। उसके बाद जब जब मीडिया ने आप पर आरोप लगाए, इनटॉलरेंस आपकी तरफ से बढ़ता गया। आपको लगने लगा कि मीडिया बिका हुआ है, ये मीडिया हाउस अंबानी का है, ये मीडिया हाउस किसी और का है। आप तो मीडिया से रिलेटेड है, क्या आपको लगता है कि इतना मीडिया गंदा हो चुका है कि आम आदमी पार्टी जैसे एक नया एक्सपेरिमेंट है, हमारे गणतंत्र के लिए अच्छा एक्सपेरिमेंट है, उसको भी नीचे खींचने का काम मीडिया करेगा? मीडिया का एक हिस्सा तो बहुत कर रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फॉरेन फंडिंग का हमारे ऊपर आरोप लगा, हमने अपने सारे अकाउंट्स वेबसाइट पे डाले हुए हैं। बिल्कुल। जब होम मिनिस्ट्री ने हमसे पूछा तो हमने बाकायदा लिख के दिया, हमारे पास में चवन्नी भी फॉरेन फंडिंग की नहीं आई है। होम मिनिस्ट्री ने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी आम आदमी पार्टी ने जवाब नहीं दिया। जब होम मिनिस्ट्री ने एक झूठ, होम मिनिस्ट्री ने उससे ये नहीं पूछा कोई लेटर लिखा कि, मीडिया ने उससे होम मिनिस्ट्री से नहीं पूछा लेटर लिखा क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, बस आम आदमी पार्टी ने जवाब नहीं दिया, फ्रंट पेज हेडलाइन चली। कल क्या हुआ? कल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की चोरी पकड़ी गई, कोर्ट ने पकड़ी, कोर्ट ने डांटा, होम मिनिस्ट्री को डांटा कि तुम कहते हो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है तो सारी फॉरेन फंडिंग है, पकड़ी गई। सारे के सारे फॉरेन फंड के सोर्सेज उनके अननोन सोर्सेज से ब्लैक मनी आ रहा है और फॉरेन फंड डायरेक्टली आ रहा है। हाई कोर्ट डांट रहा है उनको, लेकिन वो खबर आज के अखबारों में 13वें-14वें पेज पे है, छोटी सी, किसी जगह बड़ी जो कॉलम। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के बारे में होम मिनिस्ट्री का एक झूठ का जवाब नहीं दे रहे और कोर्ट की दोनों पार्टीज को डांट कि साहब तुम लोग फॉरेन फंडिंग से काम कर रहे हो, ये सबूत। इन दोनों खबरों में इतना बड़ा अंतर ये बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया का एक सेक्शन आम आदमी पार्टी की तो तिल को भी ताड़ बना के प्रस्तुत करना ऐसे भी दिन थे जब यही मीडिया आपको बंदे पे बंदे दिखाता था, 24 घंटा आपका अनइंटरप्टेड कवरेज करता था। उस वक्त मीडिया आपको गलत नहीं लगा? नहीं, उस वक्त हमको नहीं लगा। या उस वक्त अंबानी नहीं थे, उस वक्त अडानी नहीं थे, अभी आ गए। उस वक्त भी अंबानी थे, उस वक्त भी अडानी थे। इस मीडिया की वजह से ही वो लोग डर गए। एक समय पे मीडिया ठीक काम कर रहा था, हमने तो नहीं कहा जी हमें दिखाओ, हमने तो नहीं कहा जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया को लगा अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया ने दिखाया। लेकिन मीडिया, हम आज भी नहीं कह रहे मीडिया हमें दिखाए, हम नहीं कह रहे हमारे ऊपर 10-10 पेज खर्च करें, हम तो कह रहे हैं कॉलम ना खर्च करें, पर आप अगर एक लाइन भी लिखो तो फैक्चुअली करेक्ट लिखो और बायस होकर मत लिखो। आप जब कांग्रेस और बीजेपी, मैं और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, और इसीलिए कह रहे हैं कि मीडिया क्या सिद्ध करना चाहता है। कई सेक्शन ऑफ मीडिया में, सबको बात नहीं कर रहा। हम बनारस में गए, हमने रैली की, हिंदी के एक बड़े अखबार ने आर्टिकल लिखा, फ्रंट पेज पे उसकी न्यूज थी, अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रैली की। नरेंद्र मोदी जब किसी शहर में जाकर रैली करते हैं, वो अखबार कभी लिखता है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू बहुल इलाकों में रैली की?